गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ अर्थशास्त्र विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे वो क्लास 9 की पालमपुर की कहानी है। हम लोग पालमपुर की कहानी पर आज चर्चा करेंगे। तो पालमपुर की जो कहानी है, इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है कि उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। अर्थात उत्पादन कैसे होंगे, कैसे होते हैं, इस विषय को समझाने के लिए इस चैप्टर को, पालमपुर की कहानी वाले चैप्टर को तैयार किया गया है, ताकि छात्रों के मन में यह घर कर जाए कि उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या क्या है, आवश्यक संसाधन क्या क्या है। अर्थात हम सीधे शब्दों में ये बोलेंगे कि उत्पादन ही इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है। इसको समझाना ही इसका मूल उद्देश्य है। तो इस उत्पादन को समझाने के लिए एक काल्पनिक गांव का कल्पना किया गया है, जिसके माध्यम से उत्पादन को समझाने का एक तरीका अपनाया गया है, जिसमें पालमपुर की जो कहानी है उस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह कहानी एक काल्पनिक गांव की कहानी है। अर्थात ऐसा एक गांव को तैयार किया गया है समझाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं इस गांव को समझने के लिए। ठीक है, तो पालमपुर जो गांव है, इस गांव में 450 लोग माने परिवार रहते हैं। ये गांव पालमपुर जो है, इसमें 450 लोगों का अर्थात परिवारों का एक गांव है। इसमें उच्च जाति के लोग भी हैं और इसमें जिसे ST SC कहते हैं, उस जाति के भी लोग हैं। तो 80 घर ऐसे हैं, 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं, और बाकी जो है वो 1/3 मतलब 150 घर जो है वो SC से संबंधित रखते हैं। बाकी मिली जुली बहुत सारे परिवार हैं। तो यहाँ का जो मुख्य कार्य है, इस गांव का जो मुख्य क्रिया मतलब कार्य करने के बाद हम वहां से जो पैसा अर्न करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, जिससे मेरा परिवार चलता है, अर्थात परिवार के लोग भोजन करते हैं। एक शब्दों में कह सकते हैं आजीविका कमाना। तो आजीविका कमाने का जो रास्ता है, मुख्य माध्यम है, वो पालमपुर गांव का कृषि है। कृषि ही यहाँ की मुख्य क्रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य कार्य नहीं होते हैं, अन्य कार्य भी होते हैं। अन्य कार्य मतलब उत्पादन कार्य भी होते हैं, जैसे विनिर्माण, छोटा विनिर्माण कार्य होता है, डायरी का काम होता है, ये सब काम होते हैं। तो इन उत्पादन क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होगी। विभिन्न साधन, ये साधन क्या होता है, यह भी प्रश्न जग सकता है कि साधन क्या है। तो मैं साधन पर बोल रहा हूं, मतलब जो भी कृषि कार्य को छोड़कर अन्य जो उत्पादन कार्य होते हैं, वो उत्पादन कार्य में भी संसाधन की आवश्यकता होती है और विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। तो साधन क्या होता है, यहाँ पर एक प्रश्न जग सकता है। को साधन वह माने पूर्व व्यवस्था होती है जहां किसी निर्माण कार्य करने के लिए उसकी सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात जब तक हम साधन को, विभिन्न प्रकार के साधन को हम कंबाइंड करेंगे, मिला देंगे, तब जाके मेरा प्रोडक्शन होगा। तो दुनिया में कोई भी उत्पादन कार्य हो, चाहे वो खेत में फसल हो या फिर फैक्ट्री में कोई भी बड़े चीज का निर्माण हो या कपड़े का निर्माण हो, हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बिना 4 चीजों के, बिना 4 साधन के हम उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें से एक है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है संगठन या साहसी। इन 4 का जब तक हम सहारा नहीं लेंगे, तब तक हम उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात
ये जो विनिर्माण कार्य या डेयरी या फिर अन्य कार्य जो पालमपुर में हो रहे हैं, ये लोग भी, या फिर कृषि कार्य हो रहे हैं, कर रहे हैं, ये लोग भी इन 4 साधनों का ही सहायता ले रहे हैं। ये इनका मदद ले रहा है। यानी कृषि कार्य करेगा तो भी वह भूमि का सहारा लेगा, पूंजी का, श्रम का और साहसियों का सहारा लेगा। साहसी कहने का अर्थ है कि वह जब निर्माण कार्य करता है तब उसके घर से, उसके पॉकेट से पैसा निकलता है। तो इसकी गारंटी कौन लेगा? जो उसने खर्च किया वो उसके पास लाभ के साथ रिटर्न आ जाएगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कोई। इस कंडीशन में वह रिस्क लेता है, और रिस्क लेने के लिए उसे साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे साहसी भी कहा जाता है, इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, इसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बड़े बड़े उद्योग जैसे जैसे बदलेंगे उनका नाम भी बदल जाएगा। तो पालमपुर की जो कहानी है, तो पालमपुर की कहानी इसी बेस्ड पर, प्रोडक्शन के बेस्ड पर रचा गया है। हम इस प्रोडक्शन को समझने का प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन के 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 साधन होते हैं, और साधन जो है पूर्व शर्त होता है किसी भी वस्तु के निर्माण का। उन शर्तों को जब हम एक साइड एक सिस्टम में कंबाइंड करते हैं, मिला देते हैं, तो वह नए प्रोडक्शन को जन्म देती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पालमपुर गांव जो है उसका एक परिचय लेते हैं। पालमपुर गांव के बारे में मैंने 2-3 चीज पहले ही बता दिया कि यहाँ 450 परिवार रहते हैं, जिसमें 80 परिवार उच्च वर्ग के हैं और 150 परिवार एससी के हैं, अर्थात एससी के हैं 150 परिवार, 1/3, 1/3। तो ये जो गांव है पालमपुर गांव को एक रोड जोड़ती है। तो पालमपुर गांव से जो रोड जोड़ती है वो रोड थोड़ा अच्छा रोड है। यह रोड अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह 12 का 12 महीना इसी रोड के माध्यम से आना जाना करते हैं। यहाँ तक कि बरसात के मौसम में कई रोड ऐसे हो जाते हैं जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पालमपुर का ये जो रोड है, इस रोड में हम 12 महीना चलने का काम करते हैं या फिर आने जाने का काम करते हैं। तो यह जो रोड है, इस रोड में कई प्रकार की गाड़ियां देखी जा सकती है। गुड़ से या अन्य सामानों से लदी हुई बैलगाड़ियां देखी जा सकती है, या फिर भैंस बग्घी मतलब वह गाड़ी जिसे बैल खींचे वो बैलगाड़ी, और जो गाड़ी जिसे भैंस खींचे उसे भैंस बग्घी कहते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या अन्य गाड़ियां भी देखी जा सकती है। तो पालमपुर गांव के ठीक 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक गांव आता है, और उस गांव को रायगंज के नाम से जानते हैं। वो थोड़ा बड़ा गांव है और समृद्ध गांव है। ये जो रोड है, इस रोड के ठीक और थोड़ा अगर हम आगे चले जाएंगे तो एक छोटा सा कस्बा हमें मिलता है। उस कस्बे का नाम है शाहपुर इस कस्बे का नाम है। तो इस गांव में हमने समझा कि कौन कौन सी क्रिया होती है, इस रोड में कैसे कैसे गाड़ियां चलती है, इस रोड में किस प्रकार कितने समय तक हम परिवहन व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं, और इस गांव में शैक्षणिक कंडीशन जो है, शिक्षा का जो स्थिति है, जिस शिक्षा के बारे में जो व्यवस्था है, वो यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। साथ में यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और यहाँ पर एक प्राइवेट मेडिसिन शॉप भी है जहाँ पर लोग अपने उपचार के लिए आते हैं। तो ये पालमपुर गांव की एक वर्णन है, परिचय है कि पालमपुर गांव के अंदर में क्या क्या है, नहीं है। हालांकि इस पूरे गांव में जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसे काल्पनिक रूप से बनाया गया है, हर चीज को विचार करते हुए बनाया गया है, ताकि हम प्रोडक्शन को अच्छी ढंग से समझने में सफल हो सके। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, पालमपुर की कहानी का उद्देश्य क्या है, एवं पालमपुर गांव का परिचय। मैं 9th क्लास का ये पालमपुर कहानी का ये पहला वीडियो है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो भी देने वाला हूँ नेक्स्ट डे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।